इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधनाएं डे 14। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां का दिव्य प्राण हमारी चेतना में घुल मिल गया है और अब उन्हीं का दिव्य अक्स हमारे भीतर है। हम सृष्टि में जहां देखते हैं हम गुरुदेव माँ की नजर से देखते हैं। हम हर चीज को गुरुदेव माँ की सोच, उनके दृष्टिकोण से फील करने लगे हैं। इतना ज्यादा उनमें हमारी चेतना रम गई है। और अगर हम ये स्वाध्याय सुन रहे हैं और ये हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो इस स्वाध्याय को हम ऑटोमेटिकली विश्वव्यापी बना रहे हैं। हम चाहते हैं जो समाधान हमें मिला वो सब जगह पहुंच जाए। तो हम हमारे स्टेटस पर, फेसबुक प्रोफाइल पर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, जहां जहां संभावना है, जितनी जितनी संभावना है, इस स्वाध्याय को, इस कंटेंट को फैला रहे हैं। अब स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्व का अध्ययन, इतना दिव्य अध्ययन पिछली बार गुरुदेव ने हमें समझा दिया कि गायत्री क्या करती है। गायत्री वो शक्ति है जो जिसका नाम लेने मात्र से काम वासना दूर भाग जाती है। जो गायत्री बोलो, दुर्गा बोलो, काली बोलो, अगर नारी शक्ति की दिव्यता को जान लो और हम देवियों का नाम लें तो देवियों का नाम लेते ही मुंह से मां निकल जाता है। तो एक ऐसी शक्ति जो इस पूरे यूनिवर्स में जो लस्ट की एनर्जी घूम रही है उसको खत्म कर सकती है। उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि नारी अगर अपने भीतर का मातृत्व भाव जगा ले तो वो हर पुरुष को संतान बना ले, और अगर पुरुष विवेकानंद समान हो जाए तो वो हर नारी की मातृत्व भाव की एनर्जी को हाईली रेडिएट कर सकता है। और किस तरह गायत्री की उच्च स्तरीय साधना भारत को विश्व गुरु बना सकती है, कॉन्सेप्ट कल गुरुदेव ने हमें क्लियर किया, समझाया। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई अपने घर की नारियों का देख लो ना। अपने घर की नारी आप कितना समर्पण करती है, सर्वस्व अर्पित करती है और फिर कहती है यस बॉस, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे, जो आप खिलाएंगे वह हम खाएंगे, आप जो काम करने के लिए कहेंगे हम वैसा करेंगे। वो बेपैसे की गुलाम होकर आपके पास रहती है। जो नारी आपके घर में विवाह करके आती है वो पूरे खानदान को संभाल रही है, पूरे परिवार को संभाल रही है। उसकी भावनाओं को देखने संभालने वाला कोई नहीं है और हम हर दृष्टि से उसे डोमिनेट करते हैं। हाउसवाइफ कहकर उसका तिरस्कार कर देते हैं। हाउसवाइफ के काम की वैल्यू हम समझ नहीं पाते कि हाउसवाइफ क्या क्या करती है। अगर वो हाउसवाइफ एक दिन 24 घंटे के लिए घर से गायब हो जाए तो घर में हाहाकार आ जाता है, कोई चीज मिल नहीं सकती समय पर। फिर भी हम उस काम की वैल्यू नहीं करते क्योंकि हमने पैसे को एक इतनी बड़ी शक्ति मान लिया है। हम ये सोचते हैं कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हम अपने पूरे परिवार के भाग्य विधाता हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप पैसा कमा रहे हैं तो आप अपनी योग्यता के बल पर कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने की इंटेंशन बहुत मैटर करती है। आपका पैसा किस चीज में खर्च हो रहा है आप वो देख लीजिए। आपके घर में कहीं बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स पर तो खर्चा नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा डॉक्टरों को नहीं दे रहे, कहीं बहुत वेस्ट तो नहीं हो रहा, बहुत चोरी चकारी तो नहीं हो रही। अगर आपके घर में पैसे का आप कमा रहे हैं और वो बह रहा है, आप कमा रहे हैं वो बह रहा है, तो कब यकीन कीजिए कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि आपने पैसा कमाया, आपने श्री नहीं कमाई, आपने सद्भावना नहीं कमाई, आपने प्रेम नहीं कमाया, आपने नारी का आशीर्वाद नहीं कमाया। एक माँ के आशीर्वाद में एक नारी मातृत्व भाव पर आकर जब आशीष देती है तो उस आशीष में बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। आपने खूब पैसा कमाया पर अपने घर की स्त्री को वंचित रखा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरी कीजिए, उसकी बेकार की डिमांड को पूरा कीजिए, क्योंकि स्त्री को गायत्री करने का अधिकार दीजिए। सबसे पहली बात तो कि ये समझिए कि स्त्रियों को गायत्री करने का बराबर अधिकार है। ये जो सोच है कि नारियां गायत्री नहीं कर सकती, इस सोच को खंड खंड कर दीजिए। क्योंकि हम उस वर्ग से, हम उन ऋषियों की संतान हैं जहां गार्गी है, मैत्री है, सीता है, सावित्री है, और इन सब ने गायत्री ही करी है। इन सब ने सदा गायत्री जपी है और इन चरित्रों को हम आज भी पूछते हैं। तो पहले तो गायत्री का अधिकार मत दीजिए, गायत्री उनका अधिकार है, इस बात को समझिए कि गायत्री जन्म सिद्ध अधिकार है हर मानव का। अगर मानव देह में आए हैं तो कौन से धर्म में जन्मे हैं मैटर नहीं करता है, कौन से देश में जन्मे हैं मैटर नहीं करता, कौन सी जाति में जन्मे हैं मैटर नहीं करता। गायत्री करने का अधिकार सबको है। क्यों क्यों इसलिए अधिकार है क्योंकि गायत्री ऋतंबरा है, गायत्री प्रज्ञा है, विवेक है। क्या विवेक का अधिकार सबको नहीं है? क्या ऋतंबरा का अधिकार सबको नहीं है? क्या प्रज्ञा का अधिकार सबको नहीं है? क्या डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास सबको नहीं चाहिए? अगर आपके घर में नारी पर आप डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, आप अपने घर में नारी पर हाथ उठाते हैं, गाली देते हैं, तो आप कितना भी पैसा कमा लें आपके घर में समृद्धि नहीं आएगी। कुछ ना कुछ कलेश लगा रहेगा। इसलिए इस कलेश से मुक्त होना चाहते हैं तो इस बात की दिव्यता को जानिए, समझिए। अब आप यहाँ पर अगर ये कह दें कि सब कुछ हम ही करते हैं, नारियां तो दूध की धुली हैं, तो देखो भाइयों, ओनरशिप किसी को तो लेनी पड़ेगी। हो सकता है आपके साथ जो साथी आत्मा हो, आपके साथ जो नारी हो, वो आपसे भी बुरी हो, वो ताड़का टाइप हो, ये संभावना है। हो सकता है आप ताड़का मानते हो, है तो कोई नहीं, पर हो सकता है आप मानते हो ऐसी हो। लेकिन फिर भी समस्या को तो आप ही झेल रहे हैं, समस्या से आप गुजर रहे हैं, तकलीफ आपको हो रही है, तो समाधान कौन निकालेगा? जब आप कह रहे हैं कि आपकी बीवी आपका कहना ही नहीं मानती, आप तो ऑलरेडी ये कह रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो बदल जाए, मैं नहीं बदलूंगा? वो तो कहना नहीं मान रही ना। और ये स्वाध्याय कौन सुन रहे? आप सुन रहे? आप सुन रहे तो जिम्मेदारी किसकी? आपकी जिम्मेदारी। तो भाइयों, हम ब्लेम गेम खत्म कर दें, गायत्री रूपी प्रज्ञा और ऋतंबरा को आत्मसात करें और सुई को अपनी ओर मोड़े, अपनी ओर मोड़े, और हम सोचे हम गायत्री करें हमारे घर में।
हमारी वाइफ, हमारी बहन, हमारी माँ कुछ भी कर रही हो, लेकिन हम वो दिव्य संतान बनेंगे कि इनके अंदर की मातृत्व भाव, इनके अंदर की गायत्री जगा दी। और ये हर पुरुष कर सकता है, हर भाई ये शक्ति रखता है। क्योंकि जो मेल एनर्जी होती है, जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है, वो डुअर एनर्जी होती है। वो अगर किसी चीज को, किसी संकल्प को एक बार उठा ले, तो यकीन मानिए वो उतनी जल्दी उसको पूर्णता पर ले जाती है कि एक नारी नहीं लेकर जा सकती। तो आप अपने इस क्षमता का लाभ उठा सकते हैं गायत्री माँ के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में बैठकर। और देखो, एक कहानी सुनाती हूँ कर्म के खेल की, शायद पहले भी कभी सुनाई हो, लेकिन हमें ये तो मानना पड़ेगा कि आज जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे कर्म का फल है। तो आप पुरुष देह में हो या नारी देह में हो, लेकिन अगर आपके जीवन में आज कोई तकलीफ है और वो तकलीफ आपके पार्टनर या आपके घर में किसी मेल या फीमेल मेंबर के माध्यम से है, तो उस तकलीफ को हम ही ने बुलाया है। एक एक गांव था, उस गांव में एक इंसान था, वो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, मारा मारा फिर रहा था, गांव छोड़ के चला गया। गांव छोड़ के चला गया, 10 किलो, 10 कोस, 20 कोस, 30 कोस चलता रहा। एक दूसरे गांव में आया, लोगों ने देखा बड़ा हताश परेशान है, उसने लोगों से पानी मांगा, थोड़ी भिक्षा सी मांगी। लोगों ने पूछा क्या हुआ? बोला मेरी बीवी मुझे बहुत तंग करती है, मेरे घर में बहुत कोराम मचा हुआ है, शांति नहीं है, मेरी माँ भी मेरी बात नहीं समझती और मुझे बहुत उलाहनाएं मिलती हैं। बोला मैं, तू गांव के बाहर चला जाए, एक ऋषि महात्मा बैठे हैं और वो तेरी सहायता कर देंगे, साधु से हैं, बड़े सहायता करते हैं और उन्हें इस सिचुएशन को डील करना आता है। वो चले गया, उसने जाके देखा कि साधु महात्मा बाहर बैठे थे और आकाश की ओर निहार के मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी थोड़ी सी दूर, 2 फुट की दूरी पर उनकी बीवी बैठी खूब गालियां निकाल रही थी, गेहूं साफ कर रही थी, खूब गालियां निकाल रही थी, खूब गालियां निकाल रही थी। तो उसने सोचा कि ये आत्मा तो खुद ही दुखी है, ये अपनी बीवी से बाहर नहीं आ पाया, इसकी बीवी से गाली पे गाली, गाली पे गाली दी जा रही है और ये अपने ये इस अन्याय के खिलाफ आवाज तो उठा नहीं पा रहा, तो ये मेरी सहायता क्या ही करेगा। इसलिए वो वहां से पलटने लगा। साधु महात्मा आकाश में देखते देखते नीचे देख के उसे बोले, कहाँ जा रहे हो पुत्र, कहाँ जा रहे हो? तो बोला मैं आया तो आपसे समस्या का समाधान लेना था, लेकिन मेरी समस्या तो आपसे छोटी है, आपकी समस्या तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी है, मुझे तो कम गालियां पड़ती है, आपको तो ज्यादा पड़ रही है। आपकी साथी आत्मा तो आपको गाली पे गाली, गाली पे गाली दे रही है, तो आप मेरी समस्या का क्या समाधान करेंगे? तो उन्होंने कहा तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बोले पहले हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर आज कोई दर्द, कोई समस्या, कोई तकलीफ है, तो वो हमने ही किसी ना किसी कर्म में उठाई है। तो बोले जिसे तुम आज जिस औरत को देखकर तुमने ये कहा कि ये बहुत चुड़ैल है, कुलक्षणी है, गालियां दे रही है, इस औरत की दिव्यता मैं तुम्हें बताता हूँ, इस नारी की दिव्यता मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें मैं इसके भीतर का प्रेम, करुणा, संवेदना बताता हूँ कि कितना हाई स्तर का है। वो कहते हैं आज से कुछ जन्म पहले एक ऐसा जन्म था जब मैं कौवा था और ये गाय थी, मैं कौवा और ये गाय। और गौ माता कितनी दिव्य योनि होती है, कितनी दिव्य श्रेणी होती है। और जब ये गाय थी तो इसकी कमर पर एक फोड़ा हुआ, इस कमर के फोड़े से इसको ताप हो जाता था, ये उस ताप को शांत करने पानी में आती थी, नदी में। और मैं कौवा था, मैं इसकी कमर पर बैठ जाता था और इसके फोड़े पर चोंच मारता रहता था, इसकी कनाई निकलती रहती थी, इसको तकलीफ होती रहती थी। और एक दिन ये उस कन्हा और उस फोड़े के कारण मर गई। हम लोग यमलोक में पहुंचे, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। यम ने मेरा पाप देखा, दंड, तो मुझे यम ने कहा कि इसको तो दंड मिलेगा, इसकी तो यातनाएं सहेगा, इसे तो इतनी निकृष्ट योनियां मिलेंगी कि पता नहीं क्या होगा। तो वो जो गाय थी, उसके भीतर की जो नारी थी, उसके भीतर का जो मातृत्व भाव था, वो जाग गया। बोले नहीं 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 नहीं, ये तो मेरी संतान है, ऐसा नहीं हो सकता इसके साथ। तो यम ने कहा इसने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया, इतना तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारे को इतना तड़पाया, तुम इतनी तड़पी। तो बोली कोई बात नहीं, तड़पी तो तड़पी, लेकिन आप इसे एक मौका दे दो यमराज। और केवल उस गौ माता की प्रार्थना की वजह से उन्हें मौका मिला। तो यमराज ने कहा मौका तो दे दूंगा, मौका तो दे दूंगा, पर इसके साथ जाएगा कौन इसके कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने? तो वो गौ माता का जो मातृत्व भाव था, क्योंकि उनके अंदर नारी बसी थी, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी इसके साथ। तो वो बोले तुम जाओगी तो तुमको रिस्क पर जाना पड़ेगा, तुम गौ योनि में हो, गौ योनि से तुम बहुत ऊंची योनि में जाओगी, इसके साथ जाओगी तो तुमको बहुत नीची योनि लेनी पड़ेगी और इसका मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेगा, क्योंकि तुमको प्राप्त करने की शक्ति इसमें नहीं है। ये कौवा था तो इसकी ऊर्जा, इसके पास तो वो तप ही नहीं है। तो वो गौ माता ने अपना समस्त तप उस कौवे को दे दिया जो यम में गया, कि तुम इस आत्मा को मेरा तप दे दो, पर मैं इसे कष्ट में नहीं देख सकती अपने कारण। और इसलिए उसको साधु का जन्म मिला, क्योंकि गौ माता ने अपना समस्त तप उसको दान कर दिया। वो साधु के वेश में नीचे आया और गौ माता, ताकि उसका कार्मिक सॉल्व हो जाए, उसका कष्ट सॉल्व हो जाए, अपनी स्मृति को यमलोक में ऊपर ईश्वर के चरणों में छोड़कर एक साधारण स्त्री के जैसे जन्मी, कि जब मैं इसे गालियां दिया करूंगी तो इसने जितनी मुझे चोट मारी थी इसका कर्म कट जाएगा। और ये प्रार्थना करके आई कि इसको मेमोरी दे देना कि दोबारा गलती ना करे। अब वो साधु के जैसे जन्मा तो उसके पास सिद्धि थी, तो उसको पुराना जन्म याद आ गया। तो जितनी वो गाली देती थी उसके मन में उतनी कृतज्ञता के भाव आते थे अपनी वाइफ के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति। मुझे नहीं पता भाइयों बहनों आपने इस कहानी से क्या सीखा, लेकिन इस कहानी में, इसका गुरुदेव ने कहा ना पुराणों से सीख लो, कहानियों से सीख लो, इस कहानी में सीखने के लिए बहुत बड़ा तत्व छुपा है। हम नर देह में हो या नारी देह में हो, अगर हमें कहीं से कोई कष्ट तकलीफ मिल रहा है तो समझ लीजिए वो आत्मा जो आपको कष्ट दे रही है
हो सकता है, बहुत बहुत संभावना है कि वो आपकी सच्ची सोलमेट हो सकता है वो आपके कर्म का फल देने के लिए तैयार हो गई हो, वो रोल प्ले करने के लिए। भाई कृष्ण की गरिमा इसलिए तो है क्योंकि पूतना थी, क्योंकि दुर्योधन थे। अगर एक भी राक्षस नहीं होता तो कृष्ण की गरिमा कैसे आती सामने निखर कर। रावण को देख लीजिए, रावण की दिव्यता है भाई, मूल में तो द्वारपाल है, श्री हरि के द्वारपाल थे। और श्री हरि का द्वारपाल, कृष्ण ने कहा कि भाई, नारायण ने कहा 7 जन्म मुझसे दूर रहना पड़ेगा। बोले मेरे से नहीं हो पाएगा 7 जन्म। बोले 3 जन्म में हो जाएगा, लेकिन राक्षस बनना पड़ेगा और मेरे काम आओगे राक्षस बन के। बोले आपके काम के लिए राक्षस बनना भी स्वीकार है, 3 जन्म में मिल भी जाओगे तो मेरे से इतनी दूरी नहीं सही जाएगी। तो हम आवरण के आधार पर पूर्व जन्म नहीं जान सकते, अंतःकरण नहीं जान सकते, हम मिथ्या भ्रमों में पड़ जाते हैं। तो अगर हम मानव देह में आए हैं, हमारे आसपास कुछ ऐसा घटित हो रहा है, तो बस गायत्री क्या शक्ति है, गायत्री कहती है मना स्थिति बदलो तो परिस्थिति बदल जाएगी, ना समझी पर विजय प्राप्त करो। तो अपने जीवन की आज की सारी समस्याओं को अपने सामने रख लीजिए, फिर उसमें जो सबसे हाईएस्ट समस्या दिखती है उसको सबसे सामने रख लीजिए और उस समस्या पर इस कहानी के तत्व दर्शन को अप्लाई कर लीजिए। आपके जीवन में आज से सुकून आएगा। क्यों? अब आप क्या करेंगे, उस आत्मा को देखेंगे और कहेंगे हे आत्मा तुम्हें प्रणाम, तुम मेरे जीवन में मुझे अपलिफ्ट करने आई थी, मुझे ईश्वर से मिलवाने आई थी, तुमको बहुत बहुत आभार, तुमको बहुत बहुत सारा ईश्वर का प्यार। अब मैं तुमसे अपने पूर्व जन्मों में किए गए हर कर्म के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। आपके अंदर से वो भाव निकलेगा कि आप क्षमा मांगेंगे, फिर आप आभार भी करेंगे। थैंक यू सो मच कि तुमने ये यात्रा चुनी, तुमने मेरे अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी कर्म आज तुम कर रहे हो वो चुना। अब भगवान से प्रार्थना है कि मैं भी समझूं, तुम भी समझो और हम दिव्यता को प्राप्त हो जाएं। आप थैंक यू भी बोलेंगे और फिर आपके अंदर अनंत स्नेह भी आएगा, स्नेह की एक ऊर्जा डेवलप हो जाएगी। आप इस कहानी को मिथ्या मत मानिए, इस कहानी को मात्र एक कहानी मत मानिए, क्योंकि गहना कर्मणो गति और कर्म का सिद्धांत कहता है कि ये कहानी पूर्णतः सत्य है। बस गायत्री का संबल लीजिए, गुरु का संबल लीजिए, गुरु को अंतःकरण में बसा लीजिए, तो फिर नारी का सम्मान करना आ जाएगा और नारियों को पुरुषों का सम्मान करना आ जाएगा। मस्कुलाइन एनर्जी को फेमाइन और फेमाइन एनर्जी को मस्कुलाइन एनर्जी का सम्मान करना ही होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि बैलेंस ही तभी क्रिएट होगा। ना शिव से गाड़ी चल सकती अकेले और ना कृष्ण से गाड़ी चल सकती। कृष्ण है तो राधा चाहिए ही चाहिए, शिव है तो पार्वती चाहिए ही चाहिए, गुरुदेव है तो माता जी चाहिए ही चाहिए। इसलिए चलिए एक समन्वय बिठाते हैं, भावनाओं का, विचारणाओं का, दृष्टिकोण बदलते हैं और एक दैवीय यात्रा की ओर चलते हैं। ये कंटेंट आप विश्वव्यापी बना रहे हैं, हम इस बात को जानते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।